सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कर रहे हैं सी एम्पलीफायर डिटर्मिनेशन ऑफ द बैंडविड्थ। ये सेकेंड ईयर बीएससी का सेम 3 का प्रैक्टिकल है। सो बेसिकली इसके अंदर ये सी एम्पलीफायर सर्किट जो होता है जिसमें एक ट्रांजिस्टर होता है और ये जो आपका ट्रांजिस्टर है दैट इज़ एनपीएन ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ये एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है ना। और बाकी तो रेजिस्टेंसेस आप जानते हैं, कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे कैपेसिटर है बेसिकली। और यहाँ पे सीआरओ लगाना है, मतलब आउटपुट सीआरओ पे चेक करना है, सीआरओ पे आउटपुट लेना है ना। सीआरओ समझते हैं ना, दिस इज द सीआरओ। एंड इनपुट जो है यहाँ पे देना है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है। सो इनपुट जो है वो इससे देंगे हम लोग का साइन वेव। तो इसमें स्क्वायर पे नहीं रखना है, साइन पे रखना है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। वेव फॉर्म साइन होना चाहिए बस। अब कनेक्शन तो बड़े ईजी हैं। यहाँ पे इनपुट चेक करेंगे सीआरओ पे। तो बेटा सबसे पहले है ना, इसका इनपुट जो है ना बेसिकली ये जो 2 पैर हैं वो यहाँ पे लगा दीजिए। सो ये इनपुट साइड हो जाएगा ना, हमको इनपुट इधर ही देना है ना, साइन वेव है ना, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो शबिस्ता जी लगा दीजिए बेटा उधर। तो इनपुट यहाँ पर है हमारा, है ना, तो यहाँ पे हमें देना है। तो हम लोग साइन वेव जनरेटर से जो है यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने पहला ये इधर कनेक्ट कर दिया और ये दूसरा है ये इधर कनेक्ट कर दिया, बराबर। तो इनपुट हो गया, लेकिन इनपुट देखना सीआरओ में है ना। तो यहाँ पे सीआरओ का एक प्रोब लगाइए, है ना, मतलब सीआरओ का जो एक चैनल है। तो मिसबा जी ये लगा दीजिए आप। हाँ, तो सीआरओ का ये वाला प्रोब इनपुट पे लगाइए ताकि हम लोग इनपुट देख सकें। हाँ, तो वहाँ पे आप रेड लगा दीजिए और ये ग्राउंड में लगा दीजिए, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये तो हमारा इनपुट साइड हो गया, है ना। अब इसमें ना हमको इनका डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसको चलाने के लिए बेसिक वोल्टेज जो चाहिए और जो कंपोनेंट्स को ड्राइव करने के लिए चाहिए वो वोल्ट हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो ये पावर सप्लाई से लगाएंगे, डीसी पावर सप्लाई। तो ये लगा दीजिए बेटा यहाँ पर, और रेड से रेड लगाइए क्योंकि डीसी है तो यहाँ पे पोलैरिटी मैटर करती है। एंड ब्लैक वाला ग्राउंड से लगा दीजिए। करेक्ट। तो अब बेसिकली इसमें और कुछ बचा नहीं है। आपने बैटरी जो थी वो यहाँ लगा दी, मतलब मेन डीसी पावर सप्लाई, और जो एसी ट्रिगर था वो यहाँ से लेके यहाँ लगा दिया, है ना। एसी ट्रिगर यहाँ से लेके यहाँ लगा दिया, डीसी पावर सप्लाई यहाँ लगा दी कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। अब आपको बस यहाँ पे आउटपुट नोट करना है। तो आउटपुट के जो प्रोब्स हैं सीआरओ के वो लगा दीजिए ज़रा, सेकंड वाले चैनल में। तो सीआरओ का ये सेकंड चैनल है, राइट। सो दिस इज़ परफेक्ट। तो अब लेसन, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रिकॉशन जो आपको लेना है वो ये है कि ये जो है ना, इस बंदे का जो वोल्टेज है पहले आप बिल्कुल ज़ीरो बना दें, उसके बाद है ना इसे ऑन करें। मतलब उसका तो ध्यान रखना ही है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है इस एक्सपेरिमेंट में खास करके, बिकॉज ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, और ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट है जो कि एम्पलीफिकेशन कर सकता है। यहाँ पे से हम एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सी मोड में। ट्रांजिस्टर के 3 मोड्स होते हैं, सी मोड कॉमन कलेक्टर, देन सीबी मोड कॉमन बेस, और फिर कॉमन एमीटर सीई मोड। तो कॉमन एमीटर मोड में इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये एम्पलीफाई करेगा तो उसको बहुत बारीक सा वोल्टेज देना होता है। तो वो वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने शायद लिखा भी है बच्चों के लिए, यस। तो 40 मिली वोल्ट देना है। तो इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम होना चाहिए। तो पहले इसको 0 दे के फिर स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर आप 12 वोल्ट्स के लगभग आप जो है सप्लाई दे दीजिए। तो पहले शुरुआत में तो ना कभी भी ऑन करने से पहले 0 ही रखा कीजिए। अब उसको ऑन कीजिए मिस शबिस्ता, एंड सेट कीजिए उसको प्लीज़ 12 वोल्ट पे। हाँ, तो ऑन हो गया। वहाँ से आप उसको 12 सेट कीजिए, ऊपर वाले से जो है ना, ऊपर वाला कोर्स है COARSE कोर्स मतलब खुरदुरा, मतलब फटाफट होगा उससे चेंज। और नीचे वाला जो है वो फाइन है, फाइन वाले से क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। सो ये फाइन एडजस्टमेंट है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है। तो 12 वोल्ट आपने सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसको भी ऑन कीजिए, और ये जो है इसको ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे वेव मिलेगी, और इस वेव की हाइट कुछ ऐसी होना चाहिए, मतलब हाइट इन द सेंस, इसका मतलब होता है हाइट का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, किसका, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। तो वोल्टेज जो है वो हमको यहाँ पे सेट करना है पीक टू पीक, ऊपर से नीचे तक पूरा पीक टू पीक लेना है 40 मिली वोल्ट्स, ठीक है। तो उसको हम सेट करेंगे इसकी मदद से। इसका जो लेवल है ना, इसका लेवल यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, लेवल। तो लेवल जो होता है, लेवल वाला नॉब, वही वोल्टेज सेट करने के काम आता है। तो चलिए इसको करते हैं सेट। तो पहले फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा के कम से कम 1000 कीजिए। आई थिंक सबसे लोवेस्ट रेंज पे रखा हुआ है, रेंज बढ़ाइए बेटा। सो रेंज जो है, हाँ पहले रखा हुआ था 20 से 200 पे, अब आपने इसको कर दिया 0.2 से 2 किलो हर्ट्ज़, यानी कि 200 हर्ट्ज़ से 2000 किलो हर्ट्ज़ के बीच में।
तो आप इसको 1000 के आसपास सेट कर रही हैं, राइट। सो 1000 के आसपास सेट कीजिए। उसके बाद हम लोग है ना इसकी हाइट एडजस्ट करेंगे। अच्छा वैसे ये फ्रीक्वेंसी मतलब 1000 के आसपास भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, आप आपकी मर्ज़ी है। एक्चुअल में हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करना ही है इन दी एंड, लेकिन शुरुआत में एडजस्टमेंट्स के लिए, बेसिक एडजस्टमेंट के लिए आप 1000 रखिए, तो सीआरओ में देखना थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए आप देखें ना, सीआरओ में देखना थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया, तो इसीलिए स्टार्टिंग में 1000 रखिए, वरना इसको तो हमको एक्चुअल में ना 50 से स्टार्ट करना है और 500,000 का मतलब है 5 लाख हर्ट्ज तक ले जाना है, समझ रहे हैं। इसको इसकी वैल्यू बदल के फ्रीक्वेंसी से ही चेंज सब कुछ चेक करना है। तो अभी तो फिलहाल मैं स्टार्ट में 1000 रख के अब यहाँ पे कुछ वोल्टेज ना थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 ही था, अब बढ़ना स्टार्ट होगा। चलिए बढ़ाइए मिसबा जी, हाँ थोड़ा थोड़ा बस 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 छोड़ दीजिए। अभी इसकी यहाँ से ना चेक करते हैं कि ये 40 मिली वोल्ट्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नॉब कहाँ पर है इसका, तो ये नॉब जो है अभी फ़िलहाल 20 पर है। तो देखिए 20 पे रखा नॉब को। अच्छा 20 बाय द वे ये आई थिंक मिली है, मिली कहीं लिखा है क्या, नीचे कहीं मिली लिखा है क्या? हाँ मिली लिखा है, मिली वोल्ट पर डिवीजन, करेक्ट। तो 20 मिली पे, तो अब आप देखिए 20 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉब पे 20 लिखा है, इसका मतलब इसका 1 सेंटीमीटर 20 बन चुका है। तो यानी ये 2 सेंटीमीटर लेंगे, अरे मतलब दो लाइन्स लेंगे पूरा ये, तब जाके 40 होगा, है ना। तो 2 लाइन्स जितना बढ़ाइए मिसबा जी इसको, स्लो। बहुत ही सेंसिटिव ये है मतलब ट्रांजिस्टर, बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन ना हो जाए एक हद से ज़्यादा। हाँ बस अब थोड़ा सा ऊपर नीचे खाली इसको एडजस्ट कीजिए, देखिए कि बराबर 2 है कि नहीं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप करने के लिए आप ये चैनल 1 दबा सकते हैं। नहीं इससे नहीं हुआ ना, तो रुकिए, तो फिर ये होल्ड ऑफ एंड इससे ट्राई करेंगे। सो पहले होल्ड ऑफ से, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो उससे स्पीड थोड़ी कम होल्ड ऑफ से हो जाती है, और लेवल से बिल्कुल वो स्टॉप हो सकता है। लेट्स चेक, हो गया, तो होल्ड ऑफ से रुक गया है, ठीक है। सो 2 पर है ये बिल्कुल बराबर। देखिए ना आप देख रहे हैं ना 2 पूरा जो है ये ग्राफ जो है, स्क्रीन जो है जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है यूजुअली, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स के गिरने से फॉस्फोरेसेंस होता है। एंड आप देख सकते हैं इस पर 2 ये आ रहा है ना, 2 हाइट इस पर आ रही है। ओके एनीवे, सो ये हमारा 40 मिली वोल्ट्स अब सेट हो चुका है। अब हम एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इसका आउटपुट आया कि नहीं हम चेक करेंगे। ये बाय द वे इनपुट है, देखिए मैं जो ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ ना, ये वाला इनपुट है। हमने यहीं पे इनपुट लगाया था, सॉरी ये वाले चैनल पे है ना, पहले वाले पे हमने इनपुट लगाया था। तो देखिए ये इनपुट का वायर आप देख सकते हैं, यस, सो दैट इज़ इनपुट, ठीक है। तो ये इनपुट है। अभी आउटपुट पे क्या आ रहा है हमें वो चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले मैंने उसको ग्राउंड कर दिया था, हटा दिया था। ये देखिए ये जो बटन, काला बटन है ना, इसको अगर अंदर प्रेस कर देंगे ना तो मतलब इसमें सिग्नल आना बंद हो जाता है। मैंने काला बटन प्रेस किया हुआ है आउटपुट का, देखिए इसका बटन उठा हुआ है, बाहर है, तो ये यानी कि सिग्नल इसमें जा रहा है। अगर मैं देखो इसको दबा दूंगा ना तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा। देखिए सिग्नल आना बंद हो गया, इससे सिग्नल आ रहा है ना। तो अब यहाँ से हटा के मैं आउटपुट का भी चेक करना चाहता हूँ। तो आउटपुट मेरा कहीं नीचे, कहीं मैंने लाइन ले गई थी। हाँ पहले इनपुट को थोड़ा सा अलग हटा दूँ, अब आउटपुट इसका ऑन करके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ सो आउटपुट का कुछ तो हाइट आया है, ये हाइट को एडजस्ट करना है, ठीक है। ये आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो हमें आउटपुट जो मिला है अब उसको हाँ मल्टीप्लाई करके देखना होता है, नोट करना होता है। तो ये 2 पे रखा हुआ है और यहाँ पे 3 के आसपास आ रहा है ना, 3 है एग्जैक्टली कि नहीं है, करेक्ट। हाँ तो ये 2 है और ये 3 हाइट है, तो 1 सेंटीमीटर 2 बन गया ना, यहाँ पे 2 लिखा है मतलब 1 सेंटीमीटर 2 बन गया। तो अब टोटल मिला के इसका हो गया 6, तो 6 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर 1K की फ्रीक्वेंसी पर जो है बेसिकली ऑब्जर्वेशन टेबल में आउटपुट वोल्टेज जो मुझे आ रहा है वो आ रहा है 6 वोल्ट। तो मैं 6 नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे अक्सर भूल जाते हैं टेंशन में, वो ये है कि जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तब ये जो इनपुट वोल्टेज है ना उसकी हाइट गिर जाएगी। उसकी हाइट गिरेगी या बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है। तो ये जो है इसकी हाइट चेंज होगी, तो आपको इनपुट की हाइट बार बार 40 पे लाना है, 40 इन द सेंस 2 सेंटीमीटर पे आपको बार बार लाना है, और उसके बाद आउटपुट नोट करना है। क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे आउटपुट नोट करेंगे ना, तभी तो गेन का पता चलेगा कि गेन क्या है, इनपुट कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना मिल रहा है, गेन तभी पता चलेगा। तो सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो हर बार ये अगर कम होता है या बढ़ता है ना, तो आप इसको पहले बढ़ाइए या कम कीजिए, 2 पे मतलब 2 सेंटीमीटर पे रहे, फिर उसके बाद ये नोट कीजिए, ठीक है। तो जैसे भी आप लोगों को करके दिखाइए बच्चा, यहाँ पे आप है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा स्टेबल रहे। एक्चुअली क्या है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना, तो और मेरे मोबाइल का फ्रेम रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से ये इसमें स्टेशनरी नहीं दिख रहा है, इसमें चलते हुए दिख रहा है ना। बट एनीवे वो हमको नेकेड आइज से देखते हैं तो स्टेशनरी बिल्कुल दिख रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो बराबर आने भी लगेगा बाद में। एनीवे अब आप क्या कीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी घटा के 500 पहले हम लोग नीचे वाली रेडीज ले लेना ना, तो 500 कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए, 0.5 पे ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, 0.5 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके देखना होता है।
तो 0.5 पे ले जाइए धीरे धीरे। हाँ, ऑलमोस्ट, यू आर ऑलमोस्ट देयर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको 0.500 ही करें, थोड़ा हाँ इसके आसपास भी रहेगा तो चलेगा, मतलब 0.505 या सो इट्स 500 है ना। सो फ्रीक्वेंसी अब हमारी 500 हो गई है या 499, ठीक है, इट्स ओके, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी हो गई, अब देखिए इसमें जो इनपुट है थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इनपुट को ज़रा कम कीजिए, इसकी हाइट 2 से बढ़ गई है ना, इनपुट की हाइट 2 से ज़रा सी बढ़ गई है, थोड़ा कम कीजिए इसको, अब इनपुट को वहाँ से लेवल से कम कीजिए शबिस्ता जी, धीरे 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 धीरे, बहुत हल्के हल्के से, बस बस बस, एक मिनट रुकिए रुकिए, हाँ या करेक्ट। तो अब ये 2 हो गया है। तो अब इसका आउटपुट आप नोट करेंगे, तो आउटपुट जो है हमारा ये नीचे वाला था, इसकी हाइट चेक कीजिए भाई कितनी आ रही है। आई थिंक ये 2 पॉइंट कुछ 4 के आसपास है ना, 2.4 आप देख रहे हैं, नहीं 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 2.4 है, मतलब नीचे वाला जो है ये इसको अच्छे से टिका देता हूँ इस पर। हाँ अब देखिए 2.4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे देखिए साइड में ले जाइए ना थोड़ा सा इसे, अरे ये एडजस्टमेंट, ये नॉब जो है इसका इस्तेमाल करके हम उसको साइड में चला सकते हैं ना, ये वाला नॉब, कौन सा है, ये वाला नॉब है ना, इससे साइड में चला सकते हैं। तो अब इसकी हाइट देखिए ज़रा, हाँ तो 2.4 पे आ रहा है कि नहीं, देख सकते हैं कि नहीं 2.4, करेक्ट। सो 2 इंटू 2.4, क्यों 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है ना डिविजन्स, सो वोल्टेज 2 इंटू 2.4, सो इट इज़ 4.8 वोल्ट, ठीक है। सो 500 पे हम लोगों को आ रहा है कितना, 4.8 वोल्ट, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप नोट करते रहेंगे। अच्छा मैं एक और दिखा दे रहा हूँ, फिर बाकी सब हम ऐसे डायरेक्टली नोट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे 20 के, तो बच्चा 20 के पे आप कैसे ले जाएंगी, शबिस्ता मिसबा, चलिए आप लोग दोनों बताइए 20 के पे कैसे ले जाएंगे। हाँ रेंज को चेंज करेंगे, गुड, तो रेंज को चेंज कीजिए। किस पे ले गई हैं, रेंज किस पे ले गई हैं इस वक्त, नहीं 2000 से 20,000 ले जाएंगी, तो ये 20,000 शायद बराबर दिखा ना पाए, उससे भी बड़ी रेंज पे लेके जाइए, ट्राई कीजिए कि उस पर क्या आता है ना। हाँ अब आपको हाँ अब ये 50 किलो हर्ट्ज हो गया, 50,000 हर्ट्ज हो गया, आप 20 पे लेके आइए, इसे कम कीजिए, लो की तरफ ले जाइए, वहाँ पे उस तरफ हाई लिखा है, इस पे लो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो HI लिखा है और यहाँ पे LO लिखा है। सो 20 की तरफ ले जाइए, बल्कि एकदम मिनिमम कर दीजिए, आई थिंक वो 20 हर्ट्ज से है ना, हाँ 20 हर्ट्ज से ही स्टार्ट होता है ये वाला रेंज, जो हम रेंज पे अभी रखे हुए हैं। हाँ सब हो गया है ना, रुकिए, नहीं नहीं चलिए ठीक ही है ना, ऑलमोस्ट या, सो इट्स परफेक्ट। सो 20 पे भी आ गया है, और रेंज का नॉब कहाँ पे मैं वो दिखा देता हूँ। तो रेंज का नॉब 20 से 20,000 पे है, राइट है ना, ये थोड़ा आड़ा दिख रहा है इसलिए इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। हाँ ये वाइट जो दिख रहा है नॉब के ऊपर जो है वाइट कलर है, ये इधर जा रहा है 20 से 200 के पास जा रहा है ना। सो 20 से 2000 सॉरी 20 से 200 किलो हर्ट्ज तक है ये रेंज। तो क्योंकि हमें 20,000 चाहिए था, अब इसे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा पहले तो इसको, ताकि दिखाई देने लगे, देखिए दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि मोबाइल के फ्रेम रेट से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये इसको एकदम स्टेशनरी और स्टेबल दिखा रहा है। ओके तो अब लेकिन इनपुट तो गिर चुका है, तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ तो लेवल से आप इसको सेट कीजिए शबिस्ता जी। आराम से धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा सा और, आई थिंक शायद और चाहिए ना थोड़ा सा, या नहीं चाहिए, हो गया क्या, हाँ थोड़ी फोकस नहीं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ये इंटेंसिटी इससे बढ़ जाती है ना, ये देखो थोड़ा धीम, ये हो गया डिम और इससे थोड़ा ब्राइट हो गया, ठीक है बराबर है। गॉश आउटपुट को भी अभी इधर ऊपर लाके चेक कर लेते हैं। चलिए तो इनपुट तो 2 हो चुका है, आउटपुट कितना दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, मतलब 6 वोल्ट के आसपास आ रहा है, राइट। तो जो हमें 20 पे आया वो भी 6 के आसपास ही आया ना, 6 आया। चलिए तो ऐसे करके अब हम सारा नोट कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको दिखाते हैं। सो अभी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो पे भी मैं ले गया, मैंने सोचा आपको चलो दिखाई देता हूँ कि इस पर भी क्या आता है। तो 50 पे भी हम लोगों ने रखा हुआ है, देखिए रेंज देखिए सबसे छोटी वाली रेंज रखी है, जो कि 20 से 200 हर्ट्ज़ की रेंज है, खाली 20 हर्ट्ज़ से 200 हर्ट्ज़। तो ये वाली रेंज पर हम लोगों ने इसको 50 सेट कर दिया, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करके देखना उसको, तो 0.050 इंटू 1000 करेंगे 50 हर्ट्ज़ आएगा। तो 50 हर्ट्ज़ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, फ्लिकर कर रही है। इसको हम लोगों ने, इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसको कम कर दिया अभी लेवल का इस्तेमाल करके,
और 0.2 पे ले, और ये जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है इट इज़ 0.8 इंटू 1, सो मैं 0.8 लिख देता हूँ। तो ये हमारी रीडिंग्स यहाँ तक आ चुकी हैं। मैं आपको फिर भी बीच का 10,000 दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10,000 देख लीजिए। तो 10,000 पे रखने के बाद ये हाइट इसकी एकदम इनपुट की कम हो गई है। इनपुट की हाइट बढ़ाइए शबिस्ता जी लेवल से, मैं आउटपुट इतना नीचे कर देता हूँ। इनपुट की हाइट सो ये है हमारा इनपुट 2 पे। अब आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट की हाइट बहुत बढ़ चुकी है, थोड़ा सा एक कम करता हूँ इसको इससे नॉब से। हाँ, अब ये कितना दिख रहा है, इनपुट को हटा दो। तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट की हाइट आई है वो 3 पे आई है ना, 3 पे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस, यहाँ पे 2 दिख रहा होगा आपको, है ना, ये ब्लैक वाला 2 दिख रहा है। सो 3 2 ज़ा 6, तो 10,000 पे हमारा 6 आ गया, है ना, ठीक है। बाकी का भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी रीडिंग्स हमारे प्यारे बच्चों ने निकाल ली है, मिसबा जी ने, शबिस्ता जी ने। तो ये सारा हमारा गेन आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेन देखिए बिल्कुल कांस्टेंट दिख रहा है आपको, 150 150 150। तो आप समझ सकते हैं कि हमें इस तरीके का प्यारा ग्राफ आने वाला है कि गेन कहीं पे कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे गेन फिक्स रहेगा, और गेन इस तरफ गिर रहा है और गेन इस तरफ गिर रहा है। तो ये देखिए 150 के इस तरफ देखिए गेन कम हो रहा है, और 150 के इस तरफ भी देखिए गेन कम हो रहा है। तो हमको बिल्कुल ऐसा खूबसूरत सा ग्राफ आ जाएगा। तो अभी मैं ग्राफ बेसिकली बच्चों ने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था उनका लगभग यही रीडिंग्स थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो उनकी रीडिंग से बना हुआ ग्राफ मैं आपको भी शो कर देता हूँ। तो ये जो ग्राफ है हमारी एक स्टूडेंट हुमैरा ने बनाया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.2 उसने लिया है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10 लिया है। 10 ये 10 कैसे लिखा है, 50 दिख रहा है। हाँ, सो ये जो है 10 लिया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वाई एक्सिस पे 10 20 30 40 है ना, तो वाई एक्सिस पे 10 लिया है। इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये गेन है। गेन मतलब क्या होता है, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज। अरे आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज है ना, तो वो तो गेन का यूनिट है ही नहीं, यूनिटलेस है वो। अच्छा एक्स एक्सिस पर, अच्छा सुनिए यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना, बिल्कुल डिसकंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनेगा गलती से भी वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि हमें ये हाइट चाहिए और उस हाइट का 0.707 प्लॉट करना है। तो ये आप 0 से ही स्टार्ट कीजिए, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पर आप चाहें तो डिसकंटिन्यूस ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि बनाया भी हो मेरा। देखिए 0 के बाद उसने डायरेक्टली 1.2 लिया है, उसने 0.2 नहीं लिया, 0.4 नहीं लिया, 0.6 नहीं लिया, सीधा 1.2 से स्टार्ट किया है, और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ती चली गई। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें जो है बेसिकली ये जो है बैंडविड्थ, ये जो निकालना है, ये आप अगर डिसकंटिन्यूस ग्राफ भी बनाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे थोड़ा खाली ख्याल रखिए कि आप लोग इसको, यहाँ पे क्या ख्याल रखेंगे कि इसका जो ये आप कंटिन्यूस मतलब 0 से स्टार्ट होना चाहिए प्रॉपरली। तो अच्छा, अब इसकी जो मैक्सिमम हाइट आई है वो मैक्सिमम हाइट कितनी है भाई, 110 है। अच्छा 110 का ज़रा 0.707 करो, है ना। 110 का 0.707 किधर गया, हो गया 110 डिवाइड बाई, नहीं हाँ, इंटू 0.707, मतलब हमको सिर्फ 70% हाइट चाहिए उसकी, है ना। 70% हाइट पर हमको वैल्यू निकालना है। तो 110 का 0.707 किया इक्वल टू कितना आ रहा है, 77.7। तो 77.7 पे हमें लाइन खींचना होगी। तो देखिए यहाँ पे 77.7 है ना, ये 70 है, बीच वाला एकदम 75 है ना। फिर उसके ऊपर जब 2 लाइन्स जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाँ तो बिल्कुल परफेक्ट 70 के ऊपर 7 लाइन्स, तो 77 हो गया, है ना। तो 77 का जो है हमें यहाँ पे टच करना है, इसको यहाँ पे भी टच करना है और यहाँ भी टच करना है ग्राफ को। तो जब हमने ग्राफ को दोनों जगह पे टच कर दिया, उसको नीचे लाना है, ड्रॉप करना है ऐसे। तो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको है ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 2.2। तो 2.2 ये एक्चुअली log f की वैल्यू, क्योंकि आपने प्लॉट क्या किया इधर एक्स एक्सिस पे log f प्लॉट किया है ना, वाई एक्सिस पे गेन प्लॉट किया। अरे भाई ग्राफ की शक्ल देखिए, ग्राफ यही कहा गया था ना आपसे कि यहाँ पे गेन प्लॉट कीजिए और यहाँ पे log f प्लॉट कीजिए, और 0.707 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैक्सिमम गेन है उसका 70% गेन पर आपको ये करना है, ठीक है। अरे ये थियरी है, ये थियरी आपको थियरी में समझा जाएगी। यहाँ पे सबको ध्यान रखना, 70% पे आपको नीचे लेके आना। तो नीचे भी लेके आए तो हमारा आया 2.2 आया लॉग की वैल्यू। जब इसका एंटी लॉग किया तो हमें फ्रीक्वेंसी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 158.48। ये लोअर कट ऑफ हो गया इसका बैंड, ये जो बैंड है इसका लोअर कट ऑफ। और वैसे ही यहाँ पर जब हमने नीचे लिया तो 5.08 आया, देखो ना, ये 5 है, ये 5.2 है, तो बीच वाला एक्जैक्टली बीच वाला होगा 5.1, उससे जस्ट एक पीछे जाएंगे तो 5.08 होगा। और उसका जब एंटी लॉग निकाला तो हमें मिला 12022.6, मतलब 1,20,000 मिला ना, सॉरी कितना हो गया ये, नहीं 10,000 है, अरे बराबर है। नहीं वो पॉइंट नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। इट इज़ 120,226, वो पॉइंट नहीं है। तो 120,226, हाँ तो 1,20,000 के आसपास आ रहे हैं। सो 1,20,000 के आसपास आ रहा है। तो ये अपर कट ऑफ है, ठीक है। तो लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बैंडविड्थ मिल जाता है। तो यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे,
यहाँ पे आप नोट करेंगे 2 पॉइंट लोअर कट ऑफ में 2.2 आया था ना लॉग एफ, और ऊपर ये 5.08 आया था। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 158.48, और यहाँ पे 1,20,226 है ना। सो इतना है। अब बैंडविड्थ निकालेंगे तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। सो कितना है भाई, 1,20,226 माइनस 158.48, तो ये हो गया आपका 1,20,000 और 67.52। सो 1,20,000 फिर कितना हो गया, और फिर 67.5, बस इतना काफ़ी है ना। तो इतना काफ़ी है। तो यही बैंडविड्थ ऑफ द गिवन एम्पलीफायर है। तो हमने बैंडविड्थ स्टडी कर ली। सो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट जो है पसंद आया होगा। सो इट वाज अ वेरी सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।